हेलो गाइस, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उत्कर्ष ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, जो कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिसका एंट्रेंस एग्जाम आपके लिए क्वालिफाई करने के लिए सहायक होगा। जिसका चैप्टर नंबर 5 हम आपके लिए कराने वाले हैं, जिसका नाम है लासा और मासा, जिसको हम कहते हैं लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं HCF और LCM। जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम LCM और इसको कहते हैं हम HCF। LCM का मतलब होता है लॉयर कॉमन मल्टीपल। अगर मैं बात करूं HCF की, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होती है? फैक्टर। हाँ गाइस, हम आपके लिए बताना चाहते हैं कि आज का जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। लेकिन इससे पहले आपने हमारे 4 चैप्टर नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे पहले आपको वो चैप्टर देखने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही एक्सप्लेन तरीके से आपके लिए ये चैप्टर समझाए जा रहे हैं। लेकिन एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर फिनिश हो रहा है विद एग्जाम्पल के। आखिर में हम उनकी प्रैक्टिस कराएंगे। इसलिए हम चलते हैं अपने 5 नंबर चैप्टर की ओर और हम आपके लिए बताते हैं कि लासा होता क्या है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लासा या मासा होता क्या है। मतलब कहने का यह है, कोई भी चैप्टर हो, अगर वह चैप्टर नया चालू होता है तो सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी अनिवार्य है। लेकिन आते हैं और लासा और मासा को देखते हैं। सबसे पहले लासा और मासा वह संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उस संख्या से जिसका पूछा मासा हो, जिसका लासा पूछा गया हो, उससे पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसका शेषफल बिल्कुल भी ना बचे। तो हम ऐसी जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 6, 12, 24 का लासा क्या होगा, का लासा क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? वह छोटी से छोटी संख्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या होगी, इसलिए हम आपके लिए इसका लासा निकाल के दिखाएंगे। जो सबसे संख्या कट जाए वह संख्या हमारी लासा कहलाएगी, वह संख्या ही हमारा लासा कहलाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी संख्या ऐसी है जो तीनों से 6 और 12 और 24 से विभाजित हो जाती है, वह संख्या ही हमारा लासा कहलाएगी। अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ तो ट्रिक नहीं बताएंगे लेकिन यहाँ तो एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा। देखते हैं कि 24 किसी संख्या को ले लेते हैं और 12 से 24 कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 6 24। यहाँ पर मतलब कहने का यह है कि 24 पूरी संख्या कट जाएगी। यह संख्या वह संख्या है, ये लासा है और इन संख्याओं का हमारा लासा कहलाएगी, क्योंकि ये संख्या जो है 24, ये 6 से भी कट जाती है, 12 से भी कट जाती है और हमारी 24 से भी कट जाती है। मतलब कहने का यह है, लासा वह संख्या ही होती है जो सबसे कटने पर शेषफल 0 बचता है, वह हमारी लासा कहलाएगी। और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे अब इस संख्या का लासा हम कैसे निकालेंगे। अब देखते हैं कि इस संख्या का लासा हम सबसे पहले कैसे निकालेंगे। कि 24 को हम लिख देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसी प्रकार 36 को काट देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। यहाँ पर हम लाइन से काटते हैं, लेकिन हम आपके लिए समझाने के लिए थोड़ा अलग कर देते हैं। 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 3 एकम 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या जो कि कॉमन है। एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। कौन कौन सी संख्या फैक्टर है देखते हैं। अभी बना लो भाई जोड़े, इसका जोड़ा बना लो, ये जोड़ा बना लो और ये जोड़ा बना लो। मतलब एक जोड़ा ये बन गया, 2 गुणा। अब देखते हैं एक जोड़ा ये बनने वाला है, एक जोड़ा ये बनने वाला है, ये भी बन गया, एक जोड़ा ये बनने वाला है और कोई जोड़ा यहाँ पर। मतलब कहने का ये है 2 का बने या 3 का बने, जोड़ा बनाना हमें। जैसे अब 2 का ये बन गया गुणा 2। अब देखते हैं 3 का ये बन गया और 3 का ये, और 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है।
यहाँ पे लिख दिया हमने, जो जो बची है 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ पर है, ये भी लिख दिया। अब देखते हैं कितना आएगा इसका आंसर। 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 तिया 36 तिया कितने होते हैं 36, 3 6 18 8 हासिल लगा, 1 3 तिया 9 और 1 10। मतलब कहने का ये है कि यहाँ से ये संख्या हमारी पूरी पूरी ऐसे लगती है कि क्या हमने गुणा गलत कर दी, ऐसा लग रहा है। नहीं, इतना नहीं आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72। कितना आएगा 72। वह संख्या होगी जो कि 24 से भी कट जाएगी, 36 से भी कट जाएगी और 72 से भी कट जाएगी। ये हमारी लासा कहलाएगी। लेकिन अब हम आगे चलते हैं ये पता लगाने के लिए कि लासा ज्ञात करने की कितनी विधियां होती हैं। लासा ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं 2। एक तो होती है भाग विधि और एक होती है हमारे पास गुणनखंड विधि। अब ये 2 विधियां होती हैं हमारे पास में, लेकिन हम जो यूज करते हैं वो उसका यूज करते हैं भाग विधि का। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 6 8 10, बस इतना ही रहने देता है। अगर इसका हम भाग विधि से लासा ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे। अगर भाग विधि से गुणनखंड विधि, इसका लासा हम गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं, तो भाग विधि में ज्ञात करते हैं तो सबको एक साथ में ले लेते हैं। लेकिन अगर हम इसमें गुणनखंड विधि में ज्ञात करेंगे तब सबको अलग अलग ले लेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले काटो इसे 2 तिया 6, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 2 ही होती है। 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। इसी प्रकार 2 दूनी 4 और 5 एकम 5। अब इससे जो कटता है मतलब वो काटते काटते रहो एकदम से। अब जब तक 1 ना हो जाए तब तक काटते रहना चाहिए। अब 3 से काट दो, 3 एकम 3, 1 एकम 1 और 5 हम काटेंगे 5 से। 1 एकम 1, 1 एकम 5 एकम 5। अब देखते हैं ये कितना आ गया, इसका गुणा करते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा है, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 और 24 पंजे कितने होते हैं 24 पंजे होते हैं। 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2 और 5 चौक 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 24 पंजे हमारा 120 होता है। और यह हमारा क्या हो गया, इसका लासा हो गया, जो कि ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि इसमें कितना आता है। 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। इसमें देखते हैं एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा बन गया। मतलब ये कहने का ये है कि 2 यहां से उतार लिए हमने। अब देखते हैं आगे कितना आया, नहीं बन रहा, यानी कि 3 ये है, 3 यहाँ पर लिख लिया हमने, 2 यहाँ पर से उतार लिए और 5 यहाँ से उतार लिए और ये वाले 2 भी हमने उतार लिए। 2 तिया 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और दूनी 120 हमारा क्या आ गया लासा। यहाँ पर भी कितना आ गया 120। मतलब कहने का यह है, चाहे भाग विधि से निकालो या गुणनखंड विधि से निकालो, लासा आना ही समान है, क्योंकि 120 इस विधि से आया तो 120 इस विधि से आता है। अब देखते हैं आगे की मासा कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन मासा की विधि ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है 16, 24, 36, 54, ऐसे एग्जाम्पल दे रखा है हमने और इसका पूछा है कि लासा ज्ञात कीजिए दोनों विधियों द्वारा। तो दोनों विधियों के द्वारा हम लासा कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि भाग विधि किसे कहते हैं और गुणनखंड विधि कैसे कहते हैं। तो 16, 24, 36 और 54 सबसे पहले हम भाग विधि द्वारा ज्ञात करेंगे और उसके बाद में इसका गुणनखंड विधि द्वारा भी हम लासा ज्ञात करेंगे। इस तरीके से हम गुणनखंड विधि द्वारा लासा ज्ञात करेंगे और इस तरीके से हम भाग विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या 2 होती है तो 2 से हम काटेंगे। 2 8 16, जो जो काट रहा हो वो काट दो एकदम से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। आगे देखते हैं कौन कौन सी संख्या 2 से कट जाएगी। 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 नेम 18 और 27 नहीं कटेगा। एक संख्या 2 यहाँ से 2, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 27 से 2 है इसमें 2 काट देंगे, नहीं। मतलब कहने का यह है जो संख्या सिंगल होगी, जैसे 27 से 27, इसको 2 थोड़ी बोलेंगे 27 बोलेंगे। 27 2 से नहीं कटती है। आगे देखेंगे कौन सी संख्या कट जाएगी। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 नहीं कटेगी, 27 भी नहीं कटेगी। फिर 2 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेंगे, 9 नहीं कटेंगे, 27 भी नहीं कटेगी। अब 3 से देख लेते हैं। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 नेम 27। आगे देखते हैं 3 से काटो
3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 से यहाँ से कट जाएंगे। मतलब कहने का ये है यहाँ पर जो लास्ट में बचना चाहिए वो एक 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 यानी सिंगल एक बचना चाहिए। अब इसको हम कैसे करेंगे कि हम सबकी गुणा कर लेते हैं, जो आती है यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। इसकी गुणा करी हमने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48 तिया 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल लगे 2 और 3 चौक 12, 12 और 2 14, 144 गुणा 3। यहाँ पर ये 3 बचे, इसकी गुणा कर दो। 3 चौक 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13 के 3 हासिल लगा 1 और 3 एकम 3 और 1 432 इसका एलसीएम। हम देखते हैं हम गुणनखंड विधि द्वारा कितना इसका लासा आएगा। तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। आगे देखते हैं अब 2 12 दूनी 24, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसको काटे 2 16 दूनी 18 दूनी 36, 2 नेम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसको काट देते हैं 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। कैसे काटेंगे? 3 नेम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब देखते हैं फिर जोड़ा बनाते हैं। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा, मतलब कहने का ये है पूरे में से 2 हमने उतार लिए। अब देखते हैं आगे, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। क्या इसमें नहीं बन रहा? नहीं बन रहा, कोई बात नहीं है। अब देखते हैं फिर आगे 2 इसमें है, 2 इसमें है और 3 नहीं इसमें, 2 2 इसमें उतार लिए। अब 1 2 ये बच गया, यहाँ से खत्म, ये वाला सिमट गया। अब देखते हैं 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर है। यहाँ से हमने एक 3 उतार लिए। अब यहाँ पर ये भी खत्म, ये बचा, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, हम 3 उतार लिए। अब 3 यहाँ पर है, ये सिंगल वाले 3 भी हमने उतार लिए। अब इनकी गुणा कर दो, जो आए वही आंसर है। देखो ये वाली संख्या बन गई ना, बन गई पूरी, ये वाली बन गई, यानी कि 432 इसका लासा आ जाएगा। और यह सवाल बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हैं। आगे देखते हैं। अब सब आपके समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब हमने लासा की विधि कर ली, अब हम करेंगे मासा की विधि। मासा भी ज्ञात करने की विधियां हैं, जैसे हम आगे बताने वाले हैं आपके लिए। लेकिन अगर आप उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन करके प्रेस ऑल पर कर दीजिए, ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। आप अच्छा कंटेंट यहां से गेन कर सकते हैं, अच्छे तरीके से आप अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में एक्सेप्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं गाइस, आगे क्या है हमारा। मासा ज्ञात करने की भी 2 ही विधियां होती हैं, जो कि नंबर 1 भाग विधि होती है हमारी, और नंबर 2 हमारी गुणनखंड विधि होगी। नंबर 2 गुणनखंड विधि होगी। मतलब कहने का यह है कि भाग ज्ञात करने का और गुणनखंड ज्ञात करने की नंबर 1 भाग विधि और नंबर 2 गुणनखंड विधि। हमारी 2 ही प्रकार की लासा ज्ञात करने की थी और 2 ही प्रकार की मासा ज्ञात करने की है। लेकिन एक नोट पॉइंट याद रखना आप लोग कि अगर आपसे लासा पूछता है तो लासा नहीं नाम दे रखा हो तो सबसे छोटी से छोटी संख्या दे रखी होगी। यदि मासा पूछा हो तो वह मासा ना लिखकर वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछ लेगा। मतलब कहने का यह है कि अगर मासा पूछेगा तो बड़ी से बड़ी संख्या और लासा पूछेगा तो छोटी से छोटी संख्या। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के सहारे से तो बात ले लेते हैं 6 12 18। इसका लासा नहीं, हमें ज्ञात करना है मासा। दोनों विधियों के द्वारा ज्ञात करेंगे हम इसका मासा और लासा। अगर भाग विधि की बात करते हैं तो 2 संख्याएं लेते हैं, जैसे यहाँ पर 3 संख्याएं तो लगातार 2 संख्याएं ले लें, लेकिन छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या को भाग देते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक चलाते रहते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। जैसे अगर हम सॉल्व करें 6 दूनी 12, यहाँ पर क्या बचा? कुछ नहीं बचा। अब मैं बात करता हूं तो 6 से भाग, यहाँ पर जो भाजक बचता है उस भाजक से हम भाज्य, ये भाज्य होता है, भाजक होता है। जब तक अंतिम भाजक हमारा 0 शेषफल नहीं कर दे। जैसे ये अब 6 भाजक है और ये भाज्य है। अब देखते हैं कौन सा, अब ये भाजक हमारा ये भाजक है। अब भाजक से हम इस भाज्य को भाग करते हैं तो कितना आएगा? 6 तिया 18। तो जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा मासा कहलाता है। इनका मासा, अंतिम मासा कितना, भाजक कितना है? 6। इसका कितना है? 6। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? मासा हो गया हमारा 6। वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी 6, जो कि इन तीनों का कॉमन फैक्टर होगा। आगे देखते हैं।
अगर मैं बात करूं गुणनखंड विधि द्वारा, तो इस गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो गुणनखंड विधि द्वारा हम इसी तरीके से करेंगे जैसे कि हमने लासा ज्ञात किया था। 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 2 छक्का 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 2 नेम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। हमने एक बात याद रखना, जो इसमें कॉमन होते हैं वही संख्याएं लेते हैं। जैसे 2 यहाँ पर ले ली, एक ये 3 है, एक ये 3 है और एक ये 3 है। और जो बाकी अदर संख्याएं, चाहे दोनों में जोड़ा बन रहा हो या एक में जोड़ा बन रहा हो, बिल्कुल भी नहीं लेते। तीनों में जो जोड़ा बन रहा होगा हम वही संख्याएं लेते हैं। जैसे कि हमने इस प्रकार लिए हैं 2 तिया 6, कितना आ गया इनका लासा, नहीं सॉरी मासा, कितना आ गया, मासा 6 आ गया। इसी प्रकार से हम सवाल करेंगे भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात करेंगे। आगे देखते हैं गाइस, इस चैप्टर से काफी सवाल पूछे जाते हैं, ये भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, हम प्रैक्टिस के लिए सवाल करते हैं। अब यदि एग्जाम्पल इस तरीके से आपके लिए दे रखा हो कि 3 की पावर 7, 3 की पावर 8, 3 की पावर 2 तथा 3 की पावर 4 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए, तो हम किस प्रकार इसका लासा और मासा ज्ञात करेंगे। अगर मैं बात करूं लासा की और यदि मैं बात करूं इसके मासा की, तो केवल और केवल आपके लिए इतना ध्यान रखना है कि लासा वह संख्या होती है जो छोटी से छोटी होती है और मासा वह संख्या होती है जो बड़ी से बड़ी होती है। लेकिन अगर मैं इनमें बात करूं, तो हमारी जो लासा कहलाएगी वो संख्या कहलाएगी, कौन सी कहलाएगी इनमें से, अधिकतम घात वाली, जो मतलब जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी वह हमारी लासा कहलाएगी और जिसकी घात सबसे कम होगी वह हमारी मासा कहलाएगी। जैसे मैं बात करूं लासा की, तो सबसे ज्यादा घात हमारी 8 है, तो 3 की पावर 8 हमारा लासा कहलाएगा। अगर मैं बात करूं मासा की, तो सबसे कम घात वाली जिसकी घात 2 है वह हमारी क्या कहलाएगी, मासा कहलाएगी। इस प्रकार हम आगे चलते हैं। आगे वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, जिसको हम लिखेंगे भिन्नों का लासा तथा भिन्नों का मासा। सबसे पहले हम भिन्न जानते हैं कि भिन्न कहते किसको, जिसमें अंश और हर होते हैं, जिसमें अंश और हर होते हैं वह हमारी भिन्न कहलाती है। अगर भिन्नों का लासा पूछ ले तो भैया ऊपर लासा आ जाएगा, जैसे अंशों का लासा। और यदि आपसे भिन्नों का मासा पूछ ले, हम जानते हैं कि अंश और हर जिसमें होते हैं वह हमारी भिन्न होती है। अगर वह मासा पूछ लेती है, क्या पूछ लेता है, मासा पूछ लेती है, तो ऊपर अंशों का मासा आ जाएगा। मतलब कहने का यह है कि यदि लासा पूछता है तो अंशों का लासा, यदि वह मासा पूछता है तो अंशों का मासा, और जो संख्या रह जाती है उसको हम नीचे लिख देते हैं। जैसे लासा लिख दिया, मासा नीचे, और जैसे हमने मासा लिख दिया तो लासा नीचे। मतलब कहने का यह है कि अगर आपसे अंश का लासा पूछता है, अंशों का लासा पूछता है, भिन्नों का लासा पूछता है, तो अंश का लासा निकाल लेते हैं, हर का मासा निकाल दो। और यदि आपसे भिन्नों का मासा पूछता है तो अंश का मासा निकाल दो और भिन्नों का हरों का लासा निकाल दो। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं देखिए। अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल जैसे 5/3, 25/24 और 35 बटे में लिख देता हूं 72। कह रहा है कि भिन्नों का लासा ज्ञात कीजिए। मतलब इस भिन्न का लासा ज्ञात करना है, तो लासा ज्ञात करने के लिए हमें अंशों का लासा होना चाहिए पता, और हमें मासा हरों का पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं लासा की, तो इसका लासा कितना आएगा, मतलब वह बड़ी से लासा ज्ञात करने के लिए वह छोटी से छोटी संख्या, तो 5, 25 और 35 में कौन सी संख्या ऐसी है जो सबसे कट जाए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, वही वाली बात ज्ञात कर लो एकदम से। 5, 25 और 35, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, 5 से फिर काट दो और 7 से काट दो। 5 पंजे 25 सत्ते कितने होते हैं, एकदम से बताओ कितने होते हैं, कितना आएगा, एकदम से 175 आ जाएगा, जो कि इनका लासा होगा। अगर मैं बात करूं इनके मासा की, तो मासा भी ज्ञात कर लेंगे एकदम से। 3 अट्ठे 24 और 3 24 तिया 72, यानी 3 से ये कट जाएगा, 3 अट्ठे 24 होते हैं और ये कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी कि ये भी कट जाएगा, तो इनका मासा कितना आ जाएगा, 3। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर।
और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आगे वाले का देखते हैं कि अगर भिन्नों का मासा दे रखा हो तो हम उसका मासा कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, कोई एग्जांपल यही वाला उतार लो कि 5/3, 25/24 और 35/72 इनका मासा ज्ञात कीजिए। अगर मासा पूछ रहा है तो हम अंशों का मासा ज्ञात कर लेंगे और हरों का लासा ज्ञात कर लेंगे। जैसे अगर बात करूं तुमसे कि इनका मासा कितना आएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या 5, 25, 35 में से कौन सा कॉमन आ जाएगा, 5। 5 से 5 भी कटते हैं, 25 भी कट जाएंगे और 35 भी कट जाएंगे। अगर मैं बात करूं इनके लासा की, हर के, तो 3, 24, 72 में से कितना आ जाएगा लासा, 72, क्योंकि 3 72 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा और 72 से भी कट जाएगा। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब कहने का यह, अगर मासा लासा पूछता तो 175/3 ये इसका आंसर हो जाता। अगर ये मासा पूछता तो 5/72 इसका आंसर हो जाता। आगे देखते हैं घंटी वाले सवाल कैसे करेंगे हम। आगे हम कल आपके लिए बताने वाले हैं घंटियों वाले सवाल। कौन से, इसमें लासा में और मासा में, इसमें से एक सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पूछता है, एक नहीं काफी सवाल पूछते हैं, लेकिन हद तक है कि वो घंटियों वाले सवाल भी पूछते हैं। कल करेंगे इससे आगे की बात। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।